उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे हमारे सर आइजैक न्यूटन, सर कौन थे? सर आइजैक न्यूटन, सभी के बहुत फेमस वैज्ञानिक। ऐसा वैज्ञानिक जिसने फिजिक्स में भी लॉ दिया, केमिस्ट्री में भी अपना लॉ दिया, यहाँ तक कि शायद बायोलॉजी में भी उनका लॉ है, और मैथ में तो एक अलग से उनका ब्रांच ही है, कैलकुलस। तो वो एक ऐसा वैज्ञानिक थे न्यूटन साहब, मतलब जिनके फिजिक्स साइंस के हर ब्रांच में उनका अपना लॉ है। मैथ का तो एक उनका ब्रांच ही है अपना कैलकुलस। ऐसा माना जाता है कि कैलकुलस के जो राइटर है वो लेबनिज साहब और न्यूटन साहब दोनों थे। वो कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन कहानी हम नहीं समझाएंगे अभी आप लोगों को। अब चलो थोड़ी जल्दी समझा देते हैं। देखिए लेबनिज साहब जो थे मैथमेटिशियन थे, वो 14 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री ले लिए थे, ऐसा माना जाता है। 14 साल की उम्र में उनका पीएचडी लेवल का नॉलेज था। वो मैथमेटिशियन थे और न्यूटन सर फिजिशियन थे, भौतिकी थे। अब न्यूटन सर जो कैलकुलेशन करते थे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन का, तो वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लेते थे। अब सारे वैज्ञानिक अचंभे में पड़ जाते थे कि ये कैसे इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं। तो किसी को जल्दी नहीं बताते थे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलस बहुत पहले खोज लिया था, और उसी कैलकुलस की मदद से वो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लेते थे। और जानते थे कि अगर ये कैलकुलेशन हम किसी और को बता देंगे तो वो जल्दी इससे अपना नॉलेज डेवलप कर लेगा, तो कैलकुलस जल्दी किसी को नहीं बताते थे। बस ऐसे क्या हुआ कि लेबनिज साहब जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कैलकुलस खोज लिया, और कैलकुलस खोज के जब वैज्ञानिकों के सम्मेलन में सामने रखा ना, तो न्यूटन साहब को चुल मच गया। वो बोले ये आज आप खोजे है, हम कई साल पहले से इस थ्योरी का यूज कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सारी थ्योरी भी दिखाया, कैलकुलेशन भी उन्होंने दिखाया, उसी वक्त निकाल के सारे अपने एक्सपेरिमेंट का। तो वो बोले कि अगर आप खोजे थे तो क्यों नहीं दिखाए? तो हम काहे दिखाए, हमारी मर्जी। तो आपकी मर्जी तो आप रखे रह गए, तो हम दिखा दिए, तब इसके ऑनरशिप हम लेंगे। लेबनिज साहब बोले ऑनरशिप हम लेंगे। न्यूटन साहब बोले कि हम देने ही नहीं देंगे, क्योंकि इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हम ही हैं। अब दोनों भीड़ गए, एक तरफ से सांड एक तरफ से भैंसा। भाई लड़ाई दोनों में होगा तो भाई नुकसान तो सभी को होगा, क्योंकि दोनों एक नंबर के प्रखर विद्वान। तो बोला क्या कि ऐसा कीजिए कि दोनों आदमी आप ऑनरशिप ले लीजिए। तो अंतिम में इसी पर मतलब समझौता हुआ कि दोनों आदमी को ऑनरशिप दिया गया। लेकिन फिर भी न्यूटन साहब की बहुत चलती थी, इसलिए आज भी न्यूटन साहब को माना जाता है कि कैलकुलस को लिखने वाले जो थे वो न्यूटन साहब ही थे। ठीक है, विज्ञान की शुरुआत ही बाबू न्यूटन साहब से ही होता है, फिजिक्स की माने तो। समझ में? तो ऐसे में विज्ञान है क्या, तो लिख रहा है बच्चे, विज्ञान के बारे में देख लीजिए। विज्ञान एक व्यवस्थित और तर्क संगत अध्ययन है जो प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं को समझने और उनके नियमों की खोज करने और उस ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए किया जाता है। यह अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, पहले अवलोकन किया जाता है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है उस पर, फिर तार्किक विश्लेषण होता है, तार्किक विश्लेषण पर आधारित होता है। और विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? सत्य की खोज करना, प्रकृति के रहस्यों का समझना और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी एवं व्यवहारिक समाधान का विकास करना। जो बातें समझाई वही बातें सामने है बच्चों। कि मान लीजिए कोई चीज है, उसके बारे में आपके अंदर जिज्ञासा है, तो पहले उसको आप ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके अंदर के रहस्य को समझने के लिए प्रयोग करते हो, और प्रयोग